आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आधुनिक युद्ध में सस्ते ड्रोन और ल्यूटरिंग म्यूनिशन जैसी तकनीकें बढ़ती जा रही हैं और भारत किस तरह से इनसे निपटने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को तैयार कर रहा है। आधुनिक युद्ध में अब महंगी मिसाइलों और बड़े हथियारों के बजाय छोटे, सस्ते और तेजी से तैनात होने वाले ड्रोन और यूएवी बहुत बड़े खतरे बन गए हैं। मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान यह साफ दिखा दिया कि ड्रोन और लूटरिंग म्यूनिशन युद्ध में कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनिया अल मारसूज में 400 से 500 ड्रोन तैनात किए थे, जिनमें सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कैमिकेज वेरिएंट शामिल थे। इनका मकसद भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को मैप और जाम करना था। दुनिया भर के कई संघर्षों ने भी यह साबित किया है। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेनी सेना ने सस्ते ड्रोन और लूटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करके महंगे रूसी हथियारों को कुशलता से बेअसर किया। लीबिया में टर्किश TB2 ड्रोन ने लड़ाई की दिशा ही बदल दी, क्योंकि यह कम कीमत में ज्यादा असर डालते हैं। इन उदाहरणों से साफ है कि अब रक्षा प्रणाली को सस्ते और तेज खतरों के अनुरूप होना होगा। DRDO इस चुनौती को समझते हुए कई नए हथियार विकसित कर रहा है। इनमें मुख्य रूप से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम शामिल हैं। 13 अप्रैल 2025 को कर्नूल के नेशनल ओपन एयर रेंज में MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ। यह सिस्टम फिक्स्ड विंग ड्रोन को रोकने, स्वार्म अटैक विफल करने और दुश्मन सेंसर को लंबे रेंज में नष्ट करने में सक्षम है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह प्रकाश की गति से काम करता है और खर्च बहुत कम है, बस कुछ लीटर पेट्रोल की बराबरी। भारतीय नौसेना भी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल कर रही है। छोटे खतरे जैसे ड्रोन के लिए 30 किलोवाट सिस्टम और क्रूज मिसाइलों के लिए 100 किलोवाट सिस्टम विकसित किए गए हैं। इसका फायदा यह है कि महंगी मिसाइलों पर निर्भरता कम होती है, प्रतिक्रिया तेज होती है और नुकसान की संभावना घटती है। भारत अपनी स्वार्म ड्रोन क्षमता को भी बढ़ा रहा है। भारतीय सेना ने 2021 में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से $15 मिलियन के स्वार्म ड्रोन खरीदे, जो निगरानी और हमला मिशन दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। DRDO का कॉम्बैट एयर टिमिंग सिस्टम यानी कैट्स और स्वार्म ड्रोन सिस्टम मदरशिप एयरक्राफ्ट से लॉन्च होकर दुश्मन की रक्षा को ओवरवेलम कर सकता है। जून 2025 में भारतीय सेना ने नागस्त्र 1R लूटरिंग म्यूनिशन खरीदी, जो कम कीमत में सटीक हमला कर सकती है। HAL प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म में बदलने का काम चल रहा है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल, लूटरिंग म्यूनिशन और एयर लॉन्च ड्रोन शामिल हैं। यह बड़े UAVs को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारत का इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो किया गया। यह 1800 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र में ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए सेंसर, जैमर और काइनेटिक इंटरसेप्टर को जोड़ता है। BEL का आकाश तीर सिस्टम रियल टाइम में सेंसर और हथियारों के बीच तालमेल बनाता है। यह ग्रिड आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे पुराने सिस्टम और आधुनिक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के साथ मिलकर लेयर्ड डिफेंस प्रदान करता है। DRDO और सशस्त्र बल का मुख्य उद्देश्य यह है कि खतरे को नष्ट करने की लागत उस खतरे के बराबर या उससे कम हो। S-400 या बराकेट जैसी सरफेस टू एयर मिसाइलें महंगी हैं, जबकि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वार्म ड्रोन सस्ते UAV के अनुरूप लागत में काम करते हैं। उदाहरण के लिए एक लेजर शॉट की लागत $10,000 से $50,000 के ड्रोन की तुलना में बहुत कम है। जून 2025 में DRDO की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट लिस्ट में 28 इंडिजिनियस सिस्टम शामिल हैं, जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब, एंटी ड्रोन मिसाइल और रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल। BDL और सोलर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां लूटरिंग म्यूनिशन और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का उत्पादन बढ़ा रही है, जिससे लागत कम हो रही है और भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। इस तरह भारत आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहा है। महंगे हथियारों पर निर्भरता कम, तेज प्रतिक्रिया और सस्ती तकनीक के इस्तेमाल से भारत न केवल अपनी रक्षा क्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि आर्थिक रूप से भी टिकाऊ समाधान तैयार कर रहा है।